हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी वर। तो दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे आपकी जो 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसका आज हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं हम सेक्शन ए के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब सदा वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपका एक पहला क्वेश्चन था कि जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। इसमें देखो, आपका जो राइट आंसर है वो आएगा जर्मनी। क्या आएगा? जर्मनी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसके बाद था आपका अगला क्वेश्चन, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर द, एक नए युग का सूत्रपात, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर देखो, आपका जो V.S. नायपाल है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन था आपका, झूम खेती क्या है। झूम खेती क्या है? तो देखो, जो स्थानांतरीय जो खेती है, स्थानांतरी जो कृषि है उसे ही हम क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। देखो कितना सा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, रबी फसलों का युग्म है। तो यहाँ पर देखो, आपका जो गेहूं, जो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, बेल्जियम की राजधानी का नाम। तो देखो, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की सूची में नहीं है। तो यहाँ पर देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था अगला क्वेश्चन था आपका, वाम से संगठन का संबंध है। यहाँ पर देखो, इसमें 100% श्योरिटी नहीं हो रही है, लेकिन इसमें आंसर सरकारी कर्मचारियों से ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। तो यहाँ पर देखो, आपका ऑप्शन नंबर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसमें राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। यहाँ पर भी देखो, श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन इसमें चीन राइट आंसर होना चाहिए। आप क्या करके आए थे, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से चालू हो जाता है, रिक्त स्थान वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को या निगम को, ठीक है, निगम यानी कंपनियां ही होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय निगम। क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है वो क्या कहलाते हैं? हमारे जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो देखो, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति का कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की आय उस देश की, देखो जो भी किसी देश की आय होती है वो उस देश के सभी नागरिकों की आय होती है, ठीक है। इसके बाद है तृतीयक क्षेत्र को, देखो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को, यहाँ पर देखो सूचना प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखो, आपका पहला क्वेश्चन था, मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई। देखो, मारियान एक राष्ट्र प्रेमी था, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए जो मारियान की प्रतिमाएं थी वो सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। इसके बाद देखो, एक था, किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। तो यहाँ पर देखो, इसका नाम है रिंडरपेस्ट। क्या नाम है? रिंडरपेस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो ये देखो, आपका अमेरिका में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे लकड़ी हो गई, औषधि हो गई, फल हो गए, आपको सिर्फ 2 ही नाम लिखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, टाँका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो राजस्थान में हमारे जो रेगिस्तान होता है ना, उसमें क्या करते हैं, गड्ढे बना लेते हैं पानी भरने के लिए, तो उसमें बरसाती पानी इकट्ठा किया जाता है
उन्हें क्या बोलते हैं, टाका बोलते हैं। तो देखो टाका एक पारंपरिक तकनीकी का पानी का एक बड़ा गड्ढा है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। तो आपकी ये फसल हो जाएंगी, एक तो कपास और जूट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो देखो ये 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसके बाद देखो भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पर देखो टोटल 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है अनुसूचित भाषा का। तो यहाँ पर हमें हिंदी के अलावा पूछ रहा है तो 21 भाषाएं इसमें राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में उभरने का। यहाँ पर देखो एक अन्ना आंदोलन हुआ था जो बहुत बड़ा लंबा चला था, ये हम यहाँ पर उदाहरण लिख देंगे। इसके बाद है धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखो जो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। इसके बाद है आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग, देखो अधिकांश लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित करते हैं, ठीक है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में वर्क करते हैं, जैसे कृषि करते हैं, मछली पालन, इस तरह के काम करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, रेन बेक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है। यहाँ पर देखो ये जो कंपनी है ये दवाइयों का उत्पादन करती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रूढ़िवाद क्या है, ठीक है। तो देखो रूढ़िवाद की परिभाषा क्या होगी। रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण वैज्ञानिकता के आधार पर केवल वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था के आधार पर करती है, ठीक है। इसका समझने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे कोई भी उसको फॉलो करना है तो वो क्या करेगा, धार्मिक आस्था के आधार पर करेगा, उसमें वैज्ञानिकता नहीं देखेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़िवाद कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे इसमें कि सन 1918 में जो गुजरात का जो खेड़ा जिले था उसकी पूरे साल की फसल मारी गई थी, यानी कि नष्ट हो गई थी। इस वजह से वहाँ के जो किसान थे वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, आयात शुल्क क्या है। यहाँ पर देखो हम किसी भी देश से आयात करते हैं तो उस पर शुल्क लगाया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, आयात शुल्क किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादों या सेवा के आयात पर एकत्र किया गया कर होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन है, समुदाय द्वारा वन संरक्षण। इसको देखो संक्षिप्त में आप समझा सकते हो कि समुदाय द्वारा यानी कि हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा वन संरक्षण किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसमें जानवरों को न चराएं, वनों के जो पेड़ हैं उनको न काटें, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको मंत्री बना दिया गया है, ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है भाई, आप मंत्री बन गए। तो यहाँ पर देखो आपका जो क्वेश्चन है इसमें आप लिख सकते हो जैसे कम से कम पेड़ों का नुकसान हो, या हम ऐसे सिस्टम करें कि जो बस्तियाँ हैं वो कम से कम विस्थापित हो वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। तो देखो ऐसी कृषि जो संश्लेषित उर्वरकों या कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित, यानी कि इसमें हम जैविक खाद, केंचुआ खाद इस तरह का यूज करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक कृषि बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद है सत्ता की साझेदारी, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। इसके बाद 11वां है, ये भी देख लेना आप। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, गैर नवीकरणीय साधन से आप क्या समझते हैं। तो देखो वे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है, यानी कि जो एक बार बन रहे हैं तो हम उन्हें दोबारा नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो कोयला है, तेल है, ये एक बार बन चुके हैं तो ये बार बार बनते नहीं हैं। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र की दो गतिविधियाँ, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या किया जाता है, जैसे कृषि करते हैं, मछली पकड़ना या मधुमक्खी पालन, इस तरह की गतिविधियाँ इसमें की जाती हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, स्वयं सहायता समूह। देखो जो HSG चलते हैं ना गांव में, उनसे क्या क्या लाभ है। तो देखो इससे बहुत सारे लाभ है वैसे तो, पर दो ही लिखने हैं हमें। जैसे देखो गरीबों के बीच बचत की आदत का विकास होता है इससे, ठीक है। इसके बाद है विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध होता है। ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं समझाइए। तो देखो ऐसी कंपनियों के विभिन्न देशों में क्या होते हैं, कार्यालय और कारखाने होते हैं, और एक केंद्रीकृत प्रधान कार्यालय होता है जहां पर वे वैश्विक प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो मैंने आपको शॉर्ट जो क्वेश्चन है
यानी कि जिनका आंसर शॉर्ट था वो मैंने बता दिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन उनके थोड़े बड़े आंसर है, तो वो आप आपकी जो बुक है या पासबुक है उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आप अब देखना कि आपके कितने सही गए, कितने जो मैंने बताया उसमें से कितने सही गए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।